घटना सार हम पढ़ रहे थे यूपी करंट अफेयर्स और यूपी करंट अफेयर्स में बजट चल रहा था। तो देखते हैं यहाँ से प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये बजट में ये सब व्यवस्था की गई है। सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की सीट की संख्या 1840 से बढ़ाकर कर दिया गया 3828 हो गया है। निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 2550 से बढ़ा करके 5250 हो गया है। इस प्रकार कुल 9078 सीटें उपलब्ध हो गया है। पीजी में कुल 3318 सीटें उपलब्ध हो गई हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4,86,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4,86,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। 4,86,00,000 से अधिक। और प्रमुख विभागों की प्रमुख योजनाएं क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 322 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। और प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें से 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी सरकार द्वारा संचालित हैं। प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें से 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कॉलेजों से आच्छादित व 14 जनपद में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग कॉलेज की संख्या 6 से बढ़ाकर 23 की गई है। राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 23 की गई है। जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान कार्यक्रम के अंतर्गत 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। 1035 राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथी यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयुष विभाग के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने तथा जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य है। अवस्थापना एवं औद्योगिक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का गठन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है। सेमीकंडक्टर डाटा सेंटर स्टार्टअप एवं आईटी सेक्टर से संबंधित विशेष योजना के साथ ही वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए नीति भी लागू किया गया। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु 2057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुने से ज़्यादा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु नए लिंक एक्सप्रेस के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33% अधिक है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33% अधिक है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग सरकार द्वारा 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हैं, जिससे 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता सृजित है, जिससे 46,69,000 कृषक लाभान्वित हैं। विभिन्न जनपदों में 66,000 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण एवं डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है। नागरिक उड्डयन
गत वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में 19.2% की बढ़ोतरी हुई है। हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स यथा अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट विकसित है। म्योरपुर, सोनभद्र व सरसावा, सहारनपुर के एयरपोर्ट्स का विकास कार्य गतिमान है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या का विकास कराया गया है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा धाम का विकास कराया गया है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा धाम का विकास कराया गया है। अयोध्या में एयरपोर्ट के बाद अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना का विस्तार 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण एवं भूमि अर्जन हेतु 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऊर्जा वर्ष 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर तक जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21.34 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई है। 2023 अप्रैल से दिसंबर तक जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे, जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21.34 घंटे, जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21.34 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली दी जा रही है। जिला में 24 घंटे, तहसील में लगभग 22 घंटे और 18 घंटे गाँव में। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना के तहत गरीब परिवार को निःशुल्क एवं अन्य ग्रामीण परिवार को 50 रुपये की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क एवं अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपये की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई है। इस योजना में 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास लक्षित है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 2600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 2600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं। प्रदेश में अब तक 238 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। आवास एवं शहरी नियोजन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपए की बजट का प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
नगर विकास है वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2.0 योजना हेतु 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महाकुंभ मेला 2024 के भव्य आयोजन हेतु 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 60% से ज़्यादा हैं। वर्तमान पेराई सत्र 2023-24 में 29.66 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती तथा चीनी उत्पादन 110 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। कृषि शिक्षा अनुसंधान नरेंद्र कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से करते हुए पठन पाठन का कार्य शुरू किया। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। दुग्ध विकास योजना दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 106 करोड़ 95 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना हेतु 74 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 21% अधिक है। उत्तर प्रदेश दुग्ध प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद मथुरा में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता विस्तारीकरण 1 लाख लीटर प्रतिदिन के नवीन डेयरी प्लांट के निर्माण हेतु 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशुपालन प्रदेश के समस्त जनपदों में 303 बृहद गौ संरक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रदेश के समस्त जनपदों में 303 बृहद गौ संरक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रदेश में लगभग 7,239 गोवंश आश्रम संचालित हैं। प्रदेश में लगभग 7,239 गोवंश आश्रम स्थल संचालित हैं। इन आश्रम स्थलों में शहरी तथा ग्रामीण अंचलों में कुल 14,38,000 गोवंशी पशु संरक्षित किए गए हैं। चौदह 38,000 गोवंशी पशु संरक्षित किए गए हैं। मत्स्य प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाए जाने के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 से वर्ष 2025 संचालित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक्वा पार्क के निर्माण की नई योजना हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछले दिनों राज्य को वेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। खाद्य एवं रसद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। खाद्य एवं रसद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। अन्नपूर्ति योजना हेतु 17,361 करोड़ अन्नपूर्ति योजना हेतु 17,361 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
अन्नपूर्ति योजना हेतु 17,661 करोड़ रुपए 60 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्नपूर्ति योजना 17,661 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रदेश में शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इस योजना से आगामी 10 वर्षों तक 10 लाख नए उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य है। प्रारंभ में इस योजना से 1 लाख लोगों का जोड़ा जाएगा। उन्हें अधिकतम 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण 4 वर्ष के लिए दिया जाएगा। ऋण की गारंटी सरकार की होगी। निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में 10 प्लेज पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग वित्तीय वर्ष 2024-25 में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में लगभग 1,000 एकड़ क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया गया है। पार्क की स्थापना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 8 डाटा सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 90 मेगावाट क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा अधिसूचित नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने तथा राज्य में 3 रोजगार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। शिक्षा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत वित्तीय शिक्षा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत वित्तीय वर्ष नहीं लाए यार, ये लोग जानते हैं। वर्ष 2024-25 में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 300 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 300 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कराई जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 498 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 300 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना कराई जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 498 करोड़ रुपए की बजट प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय तथा देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए 51.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 100 करोड़ रुपए। शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था। खेल जो है ना, प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर लखनऊ की स्थापना हेतु 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। संस्कृति महाकुंभ 2025 के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र सिंगवेरपुर की स्थापना हेतु 14.68 करोड़ रुपए। जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु 11.79 करोड़ रुपए तथा महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट की स्थापना हेतु 10.53 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र समीरपुर की स्थापना हेतु 14.68 करोड़ रुपए, जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु 11.79 करोड़ रुपए तथा महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट की स्थापना हेतु 10.53 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या हेतु 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या हेतु 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। पर्यटन उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में जनवरी से अक्टूबर तक 37 करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या लगभग 37 करोड़ 77 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 13,43,000 है। भारतीय पर्यटकों की संख्या लगभग 37 करोड़ 77 लाख, विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 13 लाख। भारतीय पर्यटकों की संख्या जो लगभग उत्तर प्रदेश में है ना 37 करोड़ 77 लाख, विदेशी पर्यटकों की संख्या में 13,43,000। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवीपाटन, बरेली को नाथ कॉरिडोर से जोड़ने की परियोजना है। नाथ कॉरिडोर से किसे जोड़ा जाएगा? आध्यात्मिक पर्यटन हेतु अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवीपाटन और बरेली को नाथ कॉरिडोर से जोड़ने की योजना है। वन एवं पर्यावरण राज्य सरकार प्रदेश में हरितमा वृद्धि हेतु सतत प्रयासरत है। राज्य सरकार प्रदेश में हरितमा वृद्धि हेतु सतत प्रयासरत है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। राज्य सरकार प्रदेश में हरितमा वृद्धि हेतु सतत प्रयासरत है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। अच्छा, वन एवं पर्यावरण राज्य सरकार द्वारा हरितमा वृद्धि हेतु सतत प्रयास है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने के लक्ष्य है। अभी तो 9.23% है, तो 2030 तक 15% किए जाने के लक्ष्य है। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना हेतु 48.94 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना हेतु 48.94 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर 1500 करोड़ एकड़ लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर 1500 एकड़ क्षेत्र में एरो सिटी विकसित की होगी, जहां 7 स्टार होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं होगी। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर 1500 एकड़ क्षेत्र में एरो सिटी विकसित की जा रही होगी। एरो सिटी कहाँ विकसित होगी? लखनऊ में, जहाँ 7 स्टार होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित सुविधाएं होंगे। जनपद लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुकरेल वन क्षेत्र में कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। न्याय जनपद प्रयागराज में निर्माणाधीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हेतु 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में अनुमन्य सहायता की अधिकतम सीमा को 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में अनुमन्य सहायता की अधिकतम सीमा 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। श्रम संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत करते हुए नई योजना संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत माह नवंबर 2023 तक 1,86,270 छात्र छात्राओं को लाभ हुआ है तथा लगभग 58,46 लाख रुपए की धनराशि व्यय की गई है। निर्माण श्रमिकों के बच्चे को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिसकी कुल निर्माण लागत 1267 करोड़ रुपए है। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। राजकोषीय सेवाएं राज्य वस्तु एवं सेवा कर मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,56,981 करोड़ 89 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,56,981 करोड़ 89 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 58,307 करोड़ 56 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। स्टाम्प पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 35,651 करोड़ 93 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 12,504 करोड़ 73 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश से जुड़े परीक्षापयोगी तथ्य। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार बना हुआ है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार बना हुआ है। देश का सर्वाधिक एयरपोर्ट, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज, सर्वाधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग 96 लाख वाला राज्य यूपी है। देश का सर्वाधिक एयरपोर्ट है, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज है, सर्वाधिक सूक्ष्म लघु उद्योग वाला 96 लाख वाला राज्य है। देश के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चर में राज्य का 65% योगदान है। वाह! देश के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में राज्य का 65% योगदान है। भारत का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में 100 एकड़ में विकसित किया गया है। 17 नगर निगम एवं गौतम बुद्ध नगर सहित 17 नगर निगम एवं गौतम बुद्ध नगर सहित देश का सर्वाधिक सेफ सिटी वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य है यूपी। उत्तर प्रदेश देश में कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य है यूपी। फूड बास्केट के रूप में पहचान। दूध, गन्ना, चीनी, आलू, आम, आंवला, एथेनॉल उत्पादन में देश में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश फूड बास्केट के रूप में पहचान। दूध में, गन्ना में, चीनी में, आलू में, आम में, आंवला में, एथेनॉल के उत्पादन में अग्रणी है यूपी। राज्य में देश का सबसे बड़ा 16,000 किमी का रेल नेटवर्क तथा 4 लाख किमी का सड़क नेटवर्क है। यूपी में ना सबसे बड़ा 16,000 किमी का रेल नेटवर्क है, 4 लाख किमी का सड़क नेटवर्क है। एसोचैम द्वारा राज्य को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण पदक दिया है। एसोचैम द्वारा राज्य को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण पदक दिया है। उत्तर प्रदेश में ना उत्तर प्रदेश की जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 23.78% योगदान है 2022-23 में। और द्वितीय क्षेत्र का योगदान 29.66% है और तृतीय क्षेत्र का 46.55% है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का जो योगदान है ना, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 23.78% है, द्वितीय क्षेत्र का 29.66% है और तृतीय क्षेत्र का योगदान 46.55% है।
प्राथमिक क्षेत्र का 23%, द्वितीयक क्षेत्र का 29% और तृतीयक क्षेत्र का 46% है। मतलब ऐसे याद करिए 23.5, 29.5 और 46.5 ऐसे। 23 दूनी 46 प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र का डबल है तृतीयक क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। अब 23 से केवल 6 ही ज़्यादा है, 6 पॉइंट द्वितीयक क्षेत्र। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के लड्डू को GI टैग मिला और अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध बेसन के लड्डू को 8 जनवरी 2024 को प्रसिद्ध भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हो गया। यह टैग 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिन पूर्व मिला है। GI टैग मिलने से लड्डू वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रांड के रूप में स्थापित हो सकेगा। हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू शुद्ध देसी घी में तैयार किए जाते हैं। अयोध्या के लड्डू को अगर पानी से बचा लें तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता। अयोध्या के लड्डू को अगर पानी से बचा लें तो जल्दी ख़राब नहीं होता। लड्डू अपनी भारत की पारंपरिक पुरातन मिठाई है। अन्न से जो मिठाई बनती है वो अपने देश की पुरातन मिठाई है। इससे पहले तिरुपति बालाजी के प्रसाद लड्डू को GI टैग मिला हुआ है। अगर हम GI टैग की बात करें तो उत्तर प्रदेश इस मामले में दूसरे स्थान पे है, जहां कुल 48 GI टैग हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 48 GI टैग है। तमिलनाडु में अभी भी 55 GI टैग के साथ देश में पहले स्थान पे हैं। तमिलनाडु पहले और यूपी दूसरे स्थान पे हैं। तमिलनाडु 55, यूपी 48 GI टैग। संविद गुरुकुल बालिका सैनिक स्कूल, संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, यह 1 जनवरी 2024 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में पहले संविद गुरुकुलम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। यह महत्वपूर्ण कदम रक्षा क्षेत्र में लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने की सरकार इस स्कूल में 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बालिका सैनिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुरूप है, जो कि सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की सरकार की पहल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार हैं। इसके तहत 42 विद्यालय अब तक स्थापित किए जा चुके हैं। ये बालिका सैनिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुरूप है, जो कि सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की सरकार की पहल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार हैं। इसके तहत 42 विद्यालय अब तक स्थापित किए जा चुके हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप विकसित करने वाला वाराणसी देश का पहला शहर है। 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप विकसित करने वाला वाराणसी देश का पहला शहर है। 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप बनाने वाला देश का पहला शहर वाराणसी है, जिसमें हवाई जहाज़ से शहर की तस्वीर लेकर आधुनिक मशीन की मदद से डिजिटल मैप का रूप दिया जाएगा। इस मैप की सहायता से भीड़, अवैध निर्माण की निगरानी, नेशनल आदि सुविधाओं के विस्तार और वर्तमान व्यवस्था के प्रबंधन में मदद मिलेगी। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जा रहा है। 30 जनवरी 2024 को जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में ऑटो DNA एक्सट्रैक्टर मशीनें लगाई गई हैं। ये मशीनें मेकअप इंडिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं। इसे इस तरह से बनाया गया है कि कम से कम प्लास्टिक का उपयोग हो, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। यह मशीन रक्त, लार, बाल या फिर टिश्यू जैसे किसी भी जैविक सामग्री से DNA निकाल कर इसकी सहायता से एक बार में करीब 32 नमूनों से 30 मिनट में DNA अलग कर सकती है। इससे भविष्य में होने वाली महामारियों के प्रभाव को समझने में आसानी होगी, साथ ही अनेक बीमारियों का जेनेटिक अध्ययन भी हो सकेगा। मार्च 2023 में BHU के जंतु विज्ञान विभाग और एडनेट सोसाइटी हैदराबाद पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में 15 देशों के
2021 प्रसिद्ध वैज्ञानिक की चर्चा में आए सुझाव पर विचार करते हुए मानव डीएनए बैंक की स्थापना की गई है। इस कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया है कि BHU एस्टोनिया की तरह डीएनए बैंक बनाने के लिए पूरी तरह से प्रसिद्ध है। एस्टोनिया की तरह डीएनए इस तरह यह निर्णय लिया गया कि BHU एस्टोनिया की तरह डीएनए बैंक बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके द्वारा हर व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री का विवरण एक ही बार में एक ही क्लिक पर डॉक्टरों के समक्ष होगा। यूरोपीय देश एस्टोनिया में वर्ष 2000 के दौरान जीनोम बैंक खुला था। इसमें 20% आबादी का डेटा और आंकड़े उपलब्ध हैं। अगर कोई मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो उसका 20 साल का मेडिकल हिस्ट्री सामने आ जाता है। डीएनए शरीर की कोशिकाओं का ऐसा डेटा बैंक या जीवन की ऐसी कुंजी है जिसमें हमारे आनुवंशिक गुण स्टोर होते हैं। 99.9% डीएनए पूरी धरती के मानव में लगभग एक समान है। 0.1% हिस्सा हर आदमी में अलग होता है। डीएनए शरीर की कोशिकाओं का एक ऐसा डेटा बैंक या जीवन की ऐसी कुंजी है जिसमें हमारे आनुवंशिक गुण स्टोर होते हैं। 99.9% डीएनए पूरी धरती के मानव में लगभग एक समान है। 99.9% डीएनए पूरी धरती के मानव में लगभग समान होता है। 0.1% हिस्सा हर आदमी में अलग होता है। और ये जानते हैं 99.9% डीएनए ना लगभग हर आदमी में समान होता है। केवल 0.1% अलग होता है और ये 0.1% जो होता है ना उसका आनुवंशिक गुण होता है। उत्तर प्रदेश तथ्य सार जून 2024 में उत्तर प्रदेश में कैबिनेट ने टाटा सन्स के साथ कहाँ पर मंदिरों का संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, जिसे टाटा के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। महाराजगंज में मार्च 2024 में किस कार्ड को सर्वाधिक मात्रा में जारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना? आयुष्मान कार्ड। वर्ष मार्च 2024 में अपराध की रोकथाम तथा जांच में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? त्रिनेट 2.0। मार्च 2024 में अपराध की रोकथाम तथा जांच में मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया? त्रिनेट 2.0। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना शुरू की है? BPL परिवारों के लिए। भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित गैस फायर ट्रेडर दमकल का निर्माण उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्था द्वारा किया गया है? भारतीय MSME फर्म नोएडा के द्वारा। 2025 से 29 तक विश्व चैंपियनशिप रोड रेजिंग मोटो PG इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाएगा? नोएडा शहर में। उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित कर मां पाटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया गया है? श्रावस्ती बलरामपुर। उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित कर मां पाटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया गया है? श्रावस्ती बलरामपुर का पाटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया गया है। किस एयरपोर्ट का नाम परिवर्तित करके मां पाटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया गया? श्रावस्ती बलरामपुर का नाम बदल के मां पाटेश्वरी देवी। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहां पर अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया है? चित्रकूट स्थित तुलसी झरने पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया है? चित्रकूट स्थित तुलसी झरने पर।
हाल ही में उत्तर प्रदेश किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद करने के लिए जीआई आधारित स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंस विकसित किया है? हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर ने नेत्रहीनों के लिए स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंट विकसित किया है। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित इंडो एशियन उद्यम इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी करेवा के अमेठी में। उत्तर प्रदेश की सोनिया अग्रवाल ने 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों का किस नाम से भारत का पहला वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया है? लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स। उत्तर प्रदेश में कहां पर देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी? नोएडा में। उत्तर प्रदेश में कहां पर देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी? नोएडा में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां देश का पहला बैटरी चालित टावर वैगन बनाया जाएगा? कानपुर में। बैटरी चालित टावर वैगन बनाया जाएगा कानपुर में। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया? आगरा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा? प्रयागराज में वेस्ट टू वंडर पार्क। और उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां कछुआ संरक्षण रिजर्व बनने की घोषणा? गोंडा में कछुआ संरक्षण। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया गया है? अयोध्या में। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया गया अयोध्या में। हाल ही में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत उत्तर प्रदेश में कितने छात्रों का कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया? 61,000 कौशल प्रवीण के तहत। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई? बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई? बुंदेलखंड क्षेत्र में। हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता है? बेब्यू प्रोजेक्ट। हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता है? बेब्यू प्रोजेक्ट। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में यूपी में कितने करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया है? 10 लाख करोड़ का। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? संभल में। उत्तर प्रदेश में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन है? वाराणसी। 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित किया वाराणसी। 3D शहरी डिजिटल ट्विन। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? अयोध्या में। रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण अयोध्या में। 5 से 7 जनवरी 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? लखनऊ में। 5 से 7 जनवरी 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? लखनऊ में। जनवरी 2024 में अमेरिकी विमानन विनिर्माता कंपनी बोइंग ने कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर खोलने की घोषणा की? खुर्जा। जनवरी 2024 में अमेरिकी विमानन विनिर्माता कंपनी बोइंग ने कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर खोलने का घोषणा किया? खुर्जा। उत्तर प्रदेश का पहला DNA बैंक कहां पर स्थापित किया जा रहा है? BHU वाराणसी।
उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक BHU वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पहला डीएनए बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? BHU वाराणसी में। जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर अवार्ड मिला है? वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर। जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया है? प्रयागराज में। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर बनने वाले हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को GI टैग प्रदान किया गया? अयोध्या। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का प्रथम गौ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाने का निर्णय लिया है? मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर में गौ अभयारण्य। भारत का प्रथम गौ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया है? मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव में गौ अभयारण्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में किन 2 प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया? डॉक्टर रितु वैज्ञानिक हैं और नवीन उद्यमी हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कहां पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? शिक्षा क्षेत्र 76,035 करोड़ रुपये। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? शिक्षा क्षेत्र 76,035 करोड़। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? शिक्षा क्षेत्र 76,035 करोड़। पाँच फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 का राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए कितने करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा राज्य बजट पेश किया गया है? 7,36,438 करोड़ रुपए। 5 फरवरी 2024 उत्तर प्रदेश वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 का राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए कितने करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा राज्य बजट पेश किया है? 7,36,438 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। 7,36,438 करोड़ का बजट।